गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल AMR कर्तव्य और मैं हूँ रिधि. So, as in our previous English class, we have studied about parts of speech, and I told you that I am going to give you the separate individual video for every topic. So, इस बार हम सबसे first topic के बारे में पढ़ेंगे, that is going to be noun. So, without wasting time, let's get started. So friends, today we are going to talk about nouns. हमने पिछली बार पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे तो हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ नाउन? अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नेमिंग वर्ड मीन्स इट कैन बी अ नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी एनिमल और एनीथिंग. किसी भी इंसान का, जगह का या किसी जानवर का या किसी चीज़ का नाम, उसको हम नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल पर्सन, हमने किसी इंसान का नाम बोला जैसे नरेंद्र मोदी, या हमने बोला टीचर, या हमने बोला बॉय, तो ऑल दीज आर पर्सन एंड दीज आर नाउन्स. ऐसी प्लेस में हमने एग्जाम्पल लिया जैसे इंडिया, सिटी, विलेज, मुंबई, तो ये सारी हमारी प्लेसेस के नेम हैं. Similarly, we have taken animals like rabbit, lion, camel and fox. So these are the names of animals. And similarly like things, box, wall, purse, laptop. So ऐसे ही जब हम किसी चीज़ का नाम लेते हैं उसे हम कहते हैं नेमिंग वर्ड या नाउन. Now next is kinds of noun. नाउन के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं कि कौन सा नाउन किस टाइप का है. So generally we have 5 parts of noun, that is proper noun, common noun, collective noun, abstract noun and material noun. Now we are going to read about them one by one. So first is proper noun. Now a proper noun is a particular name that is given to a person, animal, place or thing. किसी भी चीज़ का particular name मीन्स जैसा उसके जैसा दूसरा नहीं है कोई. सो दैट इज नोन एज प्रॉपर नाउन. हेयर इज अ नोट दैट प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. मीन्स अगर आपको कोई सेंटेंस है तो आप उसमें कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो प्रॉपर नाउन है? पहली बात तो वो किसी का पर्टिकुलर नेम होना चाहिए, और दूसरी बात उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. ऐसे ही हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम किसी का प्रॉपर नेम लिख रहे हैं या प्रॉपर नाउन लिख रहे हैं तो हमें उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाना होता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला क्रिकेटर. अब क्रिकेटर तो कोई भी हो सकता है ना, लाइक वी कैन हैव MS धोनी, वी कैन हैव विराट कोहली, वी कैन हैव सचिन तेंदुलकर. बट व्हेन आई एम सेइंग विराट कोहली, सो विराट कोहली के भी बारे में मैं बात कर रही हूँ. अगर मैंने सारे क्रिकेटर्स बोले कि ऑल द क्रिकेटर्स शुड बी हेयर, सो सारे क्रिकेटर्स आ जाएंगे. बट मैंने अगर बोला विराट कोहली शुड बी हेयर, तो विराट कोहली ही आएंगे. ऐसे ही ताजमहल, लाइक इट्स अ मॉन्यूमेंट. अब मॉन्यूमेंट्स में तो देखो हम बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं ना. वी कैन से कुतुब मीनार, वी कैन से रेड फोर्ट, वी कैन से ताजमहल. बट व्हेन आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट ताजमहल, इट मीन्स मैं सिर्फ ताजमहल के बारे में बात कर रही हूँ. सो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट इज कॉमन नाउन. Now, a common noun is a common name for all the nouns in a class or group. Means एक ऐसा common name जो हम सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं common noun. For example, मैंने बोला विराट कोहली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव. Now all these 4 people are connected to the world of cricket. So ये सब क्या है? हमारे क्रिकेटर्स. तो जब मैंने बोला क्रिकेटर्स तो ये कॉमन नेम यूज़ करा मैंने इन चारों के लिए. सो इट इज़ अ कॉमन नाउन. बट जब मैंने इनका पर्टिकुलर नेम ले रही हूँ लाइक विराट कोहली, सो दिस इज़ अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ क्रिकेटर, दैन इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. ऐसे ही बुक, एग्जाम्पल में हमने बुक लिया है. अब बुक्स तो कोई भी हो सकती है ना. यू कैन हैव अ मैथमेटिक्स बुक, यू कैन हैव एन इंग्लिश बुक, यू कैन हैव अ साइंस बुक. So if I am going to take the particular name of a subject, then it is going to be a proper noun. But when I am saying book, so book कोई सी भी हो सकती है. So it is a common noun. The next is collective noun. Collective का word से ही मतलब समझ सकते हो. It's a collection. Collection means a group. So collective noun is a name that is given to a whole group
ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसानों का या एनिमल्स का या किसी प्लेसेस का जो एक प्रॉपर एक ग्रुप होता है, ठीक है, तो हम उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे मैंने एक ग्रेप का एक पीस लिया, दैट इज़ वन पीस। जब मैं ग्रेप का पूरा पीस ले रही हूँ, उस ग्रेप में बहुत सारे होंगे, सो इट विल बिकम अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ये ऐसे ही हमने देखा ना, चाबियाँ होती हैं, अगर मेरे पास सिर्फ एक ही चाबी है, एक ही की है, तो इट विल बी सिंगल। बट जब मेरे पे बहुत सारी चाबी है तो उसका क्या हो जाता है, चाबियों का गुच्छा, दैट इज़ नोन एज अ बंच ऑफ कीज। सिमिलरली व्हेन वी से अबाउट सोल्जर, सिपाही, तो हम अगर एक ही सोल्जर के बारे में बात कर रहे हैं, सो इट इज़ अ कॉमन नाउन। बट जब हम सारे सोल्जर्स को मिला देते हैं, देन इट बिकम्स एन आर्मी। सो सोल्जर इज़ अ कॉमन नाउन बट आर्मी इज़ अ कलेक्टिव नाउन। सिमिलरली अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। ना बुक्स क्या होती हैं, हमारी बुक्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, बट जब हम बुक्स का पूरा एक कलेक्शन रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, पूरी वो जगह को हम क्या कहते हैं, लाइब्रेरी। सो इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन। आपके कलेक्टिव नाउन बहुत सारे हो सकते हैं। यू कैन हैव लाइक अ बुके ऑफ फ्लावर्स, यू कैन हैव लाइक अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। सो आपके बहुत सारे होते हैं ना। जब हम कलेक्टिव नाउन की एक बात करते हैं तो एक हम एडिटिंग ओमिशन का मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। फर्स्टली मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ व्हाट इज़ एडिटिंग। एडिटिंग होती है व्हेन वी हैव टू करेक्ट समथिंग, जब हमें पता है कि कुछ चीज़ इसमें गलती है और हमको उसको सही करना है। एंड ओमिशन मीन्स व्हेन समथिंग इज मिसिंग, जब हमें पता है कि इस जगह में से कुछ मिसिंग है। नाउ हमें एक बात याद रखनी, जो हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं जैसे बंच, आर्मी और लाइब्रेरी, अब हम इनसे पहले ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे, ये बात डिपेंड करेगी साउंड पे। मीन्स जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसकी साउंड पे डिपेंड करेगा कि हम ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। जैसे बंच, ब की साउंड आ रही है, सो इट्स नॉट अ वॉवल, दैट्स व्हाई वी हैव यूज अ। एंड आर्मी, आर्मी में अ की साउंड आ रही है, दैट्स द साउंड ऑफ वॉवल, इसलिए हमने लगाया उसमें एन। सेकेंड थिंग इज़ कि जब हम इसे प्रिपोजिशन यूज़ करते हैं तो हमेशा कलेक्टिव नाउन के बाद जो प्रिपोजिशन यूज़ होगा वो होगा ऑफ। हम कभी भी अ बंच टू ग्रेप्स, अ बंच विद ग्रेप्स, अ बंच फ्रॉम ग्रेप्स नहीं कहेंगे, हमेशा हम ऑफ वर्ड का यूज़ करेंगे। थर्ड थिंग, हम ऑफ वर्ड के बाद जो वर्ड यूज़ करेंगे, नाउन यूज़ करेंगे, पहली बात तो वो कॉमन नाउन होगा, जैसे ग्रेप्स, सोल्जर्स, बुक्स। हम कभी भी प्रॉपर नाउन का यूज़ नहीं करते एंड वो हमेशा प्लूरल फॉर्म्स में लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव सेड अ बंच ऑफ ग्रेप, सो यहाँ पे एडिटिंग है, यहाँ पे कुछ गलत है, दैट इज़ ग्रेप। ग्रेप को हम सही करके लिखेंगे ग्रेप्स। ऐसे ही बट हमें इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम इसके आगे कोई वर्ब का यूज़ करते हैं लाइक इज़, एम, आर, हैज़, हैव, तो वो जो वर्ब का यूज़ होगा दैट विल बी ऑलवेज अ सिंगुलर वर्ब। मीन्स हमें पता है कि ग्रेप्स वर्ड प्लूरल है, बट यहाँ पे हम ग्रेप्स की बात नहीं कर रहे बल्कि पूरे ग्रेप्स के एक बंच के बारे में बात कर रहे हैं, एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। सो अ बंच ऑफ ग्रेप्स इज़, हम यहाँ पे अ बंच ऑफ ग्रेप्स आर नहीं बोलेंगे। ऐसे ही एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स हैज़, हैव नहीं बोलेंगे। तो हमेशा हम जो इसके बाद वर्ब का यूज़ करेंगे दैट विल बी सिंगुलर, ऑफ के बाद जो वर्ड यूज़ करेंगे दैट विल बी प्लूरल, और यहाँ पे हम शुरू में ए या एन यूज़ करेंगे, दैट विल डिपेंड ऑन द साउंड। द नेक्स्ट noun is abstract noun. Now abstract noun is a name that is given to some state, quality or feeling. Means हम जो चीज़ें फील करते हैं that cannot be seen or touched but only felt. ऐसी चीज़ें जिन्हें हम टच नहीं कर सकते लेकिन हम उन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी, खूबसूरती। तो हम अगर कोई इंसान खूबसूरत है तो हम उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं उसे देख के, लेकिन हम उस चीज़ को टच नहीं कर सकते। लाइक विजडम, विजडम मीन्स बुद्धि। तो बुद्धि हम क्या है, अगर कोई किसी इंसान में बुद्धि है तो मैं उसकी बातों से, उसके आंसर से वो फील कर सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, पर मैं उसे ये नहीं कह सकती कि आप मुझे अपने हाथ में मेरी बुद्धि दे देंगे। क्यों? हम बुद्धि को क्योंकि हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं। जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं ये हमारे वर्ब्स से या एडजेक्टिव से फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल से बना ब्यूटी, ट्रू से बना ट्रुथ, वाइज से बना विजडम, ऑनेस्ट से बना ऑनेस्टी, ठीक है, एक्ट से बना एक्टिव।
तो इस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फॉर्म करते हैं. नाउ नेक्स्ट नाउन इज मटीरियल नाउन. नाउ हमारा मटीरियल नाउन क्या होता है? इट इज़ अ नेम ऑफ अ सब्सटेंस और अ मटीरियल ऑफ विच थिंग्स आर मेड. हमारा कोई कॉमन नाउन है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ टेबल. नाउ टेबल तो कोई सी भी हो सकती है, सो इट इज़ अ कॉमन नाउन. लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड. अब ये टेबल किस चीज़ से बनी हुई है? वुड से. तो वुड है हमारा मटीरियल नाउन. मीन्स वो चीज़ें, वो नाउन्स जिनसे कोई चीज़ बनती है, हम उनको कहते हैं मटीरियल नाउन. लाइक क्लोथ्स. नाउ क्लोथ्स इज़ अ कॉमन नाउन, पर वो क्लोथ्स बनते हैं लाइक कॉटन, सिल्क, सो दैट विल बी आर मटीरियल नाउन. पेन. पेन इज़ अ कॉमन नाउन, पर पेन की जो बॉडी होती है दैट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, सो प्लास्टिक इज़ अ मटीरियल नाउन. नाउ there is also a difference between countable and uncountable nouns. आपको इसकी साउंड से, इसके वर्ड के मीनिंग से ही पता चल रहा होगा. काउंटेबल मीन्स द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, जिन्हें हम गिन सकते हैं. एंड अनकाउंटेबल नाउन्स द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें हम नहीं काउंट कर सकते. जो हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो हमेशा स्टेट करते हैं हाउ मैनी, मीन्स वो चीज़ कितनी है. हाउ मैनी मीन्स द नंबर. और अनकाउंटेबल्स हमें बताते हैं हाउ मच मीन्स द अमाउंट. सो इसमें एक बेसिक डिफरेंस होता है कि काउंटेबल नाउन्स हमारे क्वांटिटी को शो करते हैं और जो मीन्स नंबर को शो करते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स हमारे अमाउंट को शो करते हैं, मीन्स जैसे जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. नाउ काउंटेबल नाउन्स आर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स. लाइक आई हैव सेड अबाउट पेन. तो पेन, हर पेन अलग अलग होगा. बट अनकाउंटेबल नाउन्स आर नॉट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स. लाइक आई हैव सेड सैंड, मिट्टी. अब मिट्टी जो क्या है वो क्या है कि मिट्टी को हम अलग अलग इंडिविजुअली नहीं पकड़ सकते हैं, सो इट विल बी एन अनकाउंटेबल नाउन. नेक्स्ट इज दैट काउंटेबल नाउन हैव प्लूरल फॉर्म्स. लाइक हम पेन का पेन्स होता है, बुक का बुक्स होता है, टेबल का टेबल्स हो जाएगा. बट अनकाउंटेबल नाउन्स की प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती. जैसे वाटर का वाटर ही रहता है, वाटर्स नहीं होता, या सैंड का सैंड्स नहीं होता, या मिल्क का मिल्क्स नहीं होता. सो ये हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल की आइडेंटिटी है कि अगर कोई वर्ड का प्लूरल फॉर्म हो रहा है देन इट विल बी काउंटेबल, और अगर उनका प्लूरल फॉर्म नहीं हो रहा है जल्दी से, सो देन इट विल बी अनकाउंटेबल. आई होप द कंसेप्ट ऑफ नाउन्स हैज़ बीन क्लियर टू यू. बट if still you have any doubt or any problem in any part of this chapter, you can just mention it in the comment section and we will be addressing your problems very soon. So bye guys, and meet you in the next class.